सच में माँ, क्या अल्लाह सचमुच आसमान से उतरकर मुझे खजूर देगा? क्या वो अभी इसी वक्त मुझे दे सकता है? हाँ बेटा, बिल्कुल। जो खुदा पूरी दुनिया को रिस्क देता है, क्या वो तुझे कुछ नहीं देगा? पर इसके लिए तुझे थोड़ा सब्र करना होगा और कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। काफी अरसा बीत गया बहन, तुझे यूं फुर्सत में बैठे देखे। सब कुशल मंगल तो है ना, या कोई गहरी फिक्र तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है बहन, उसकी रहमत से सब ठीक है। पर ये घर की जिम्मेदारियां और बच्चों की फिक्र कभी इंसान को चैन से बैठने कहाँ देती हैं। वक्त तो अपनी रफ्तार से कट ही जाता है, पर तेरी आंखों की ये उदासी कुछ और कह रही है। तू सच बता, तेरा घर परिवार और बच्चे कैसे हैं? बस कट रही है बहन। तू अपनी सुना, तेरा परिवार कैसा है और बच्चे क्या कर रहे हैं? सुना है तेरा बड़ा बेटा अब कारोबार में हाथ बंटाने लगा है। सब उस मालिक का करम है। बच्चे भी अपनी जगह ठीक है, पर मुझे तो तेरी फिक्र हो रही है, क्योंकि तू आज कुछ खोई खोई सी लग रही है। बस एक यही भरीद है बहन, जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन रखा है। घर में जैसे हर वक्त तूफान आया रहता है। तौबा, लगता है फरीद ने फिर रसोई का कोई भारी बर्तन जमीन पर दे मारा। आखिर ये बच्चा चाहता क्या है और सारा दिन क्या करता रहता है? कहना ही क्या बहन, न खेल में इसका मन लगता है और न ही ये एक जगह चुप बैठता है। सारा घर उलट पुलट करके रख देता है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। पर मैंने गौर किया है बहन, इसकी शरारतों में भी कोई गहरा रूहानी राज छुपा है। ये बाकी आम शरारती बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। शरारती तो बहुत है, पर कभी कभी घंटों आसमान के तारों को ऐसे देखता है जैसे उनमें अपनी रूह तलाश रहा हो। इसकी आंखों की ये चमक साधारण नहीं है बहन। ये बच्चा जमीन की चीजों में नहीं, बल्कि आसमान के नूर में खोया रहता है। इसे समझने की कोशिश कर। तू ही बता, मैं इसका क्या समाधान करूं? माँ होकर भी मैं इसकी इस रूहानी बेचैनी को न समझ पा रही हूँ और न ही इसे शांत कर पा रही हूँ। देख बहन, इस बच्चे को डांटने या जबरदस्ती रोकने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसके अंदर की जो ये असीम ऊर्जा है, उसे अब सही रास्ता दिखाना होगा। तेरा मतलब है कि मैं इसे अभी से नमाज और इबादत की मुश्किल राह पर ले जाऊं? क्या ये इतनी छोटी उम्र में ये सब समझ पाएगा? हाँ बहन, जब मन दर बदर भटकता है तो उसे सिर्फ खुदा के नाम से ही शांति मिलती है। इबादत की खुशबू ही इसके दिल की इस तूफान को थाम सकती है। पर तू तो जानती है, ये एक पल भी टिक कर नहीं बैठता। भला ये मुसल्ले पर चुपचाप बैठकर उस बेनियाज खुदा को कैसे याद करेगा? तू इसे प्यार से समझा और थोड़ा इनाम का लालच दे। इसे बता कि जो बच्चा अल्लाह को याद करता है, उसे इनाम में जन्नत के मीठे खजूर मिलते हैं। मीठे खजूर? क्या तुझे वाकई लगता है कि वो इस छोटे से इनाम के लिए अपनी शरारतें छोड़ देगा और नमाज के लिए राजी हो जाएगा? कोशिश तो कर बहन, बच्चों का दिल बड़ा मासूम होता है। इनाम की मिठास और अल्लाह का जिक्र इसकी रूह को खुद ब खुद शांत कर देगा। ठीक है बहन, अगर यही एक वाहिद रास्ता है तो मैं कल सुबह से ही इसे इबादत की आदत डलवाऊंगी। अल्लाह करे इसे वो सुकून मिल जाए जिसकी इसे तलाश है। बेटा फरीद, तो सारा दिन यहाँ वहाँ तितलियों और हवाओं के पीछे भागता रहता है, तो अब एक काम किया कर, अपने मालिक अल्लाह के लिए नमाज पढ़ा कर। ये नमाज क्या होती है माँ? और मुझे ये सब करने से क्या मिलेगा? क्या ये कोई नया और अनोखा खेल है जिसे खेलने में बहुत मजा आता है? बेटा, नमाज खुदा से बातें करने का जरिया है। इसे करने से अल्लाह बहुत खुश होता है और इनाम में नन्हे बच्चों को मीठे मीठे खजूर देता है। सच में माँ, क्या अल्लाह सचमुच आसमान से उतरकर मुझे खजूर देगा? क्या वो अभी इसी वक्त मुझे दे सकता है? हाँ बेटा, बिल्कुल। जो खुदा पूरी दुनिया को रिस्क देता है, क्या वो तुझे कुछ नहीं देगा? पर इसके लिए तुझे थोड़ा सब्र करना होगा और कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। ठीक है माँ, अगर अल्लाह खजूर देंगे तो मैं जरूर मानूंगा। मुझे बस ये बताओ कि नमाज कब करनी है?
मैं कल सूरज निकलने से पहले ही तैयार रहूंगा। शाबाश मेरे लाल। सुबह की पहली रोशनी के साथ जब परिंदे चहचहाने लगे तब तू अल्लाह की बारगाह में झुकना, वो तेरी हर मुराद पूरी करेगा। माँ देखो, सूरज निकल आया है और सारा आंगन रोशनी से भर गया है। अब तो बता दो, क्या मैं अब नमाज पढ़ लूँ? क्या अल्लाह जाग गए होंगे? नहीं बेटा, अभी इतनी उतावली मत कर, थोड़ा रुक जा। अभी तो कायनात जाग रही है। पहले मुझे घर के जरूरी काम निपटाने दे, फिर मैं तुझे सिखाऊंगी। पर माँ, अगर अल्लाह ने खजूर किसी और बच्चे को दे दिए तो? जल्दी करो माँ, मुझे उन मीठे खजूरों का स्वाद चखने की बहुत जल्दी है। घबरा मत फरीद, अल्लाह के खजाने कभी खत्म नहीं होते। ले, मैंने मुसल्ला बिछा दिया है, अब यहाँ बैठ जा और जैसे मैं कहूँ वैसे ही सजदा करना। बेटा फरीद, नमाज का वक्त शुरू हो चुका है, पर एक बात पत्थर की लकीर मान ले, जब तक मैं तुझे आवाज न दूं, अपनी आंखें भूल कर भी मत खोलना। पर क्यों माँ? क्या मैं अल्लाह को देख नहीं सकता जब वो मेरे लिए खजूर लेकर जमीन पर आएंगे? नहीं बेटा, अगर तूने बीच में आंखें खोल दी तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे और वो इनाम रखे बिना ही वापस लौट जाएंगे। क्या तू ऐसा चाहता है? नहीं माँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि जब तक आप नहीं बोलोगी मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा और पत्थर की तरह बैठा रहूंगा। ठीक है, अब अपना सर झुका और दिल से अल्लाह को पुकार। याद रख, तेरी खामोशी ही तेरी सबसे बड़ी इबादत है और सब्र ही इनाम की चाबी है। मैं तैयार हूँ माँ, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। अब मैं तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मुसल्ले के नीचे अल्लाह के दिए खजूर नहीं आ जाते। या अल्लाह, इस मासूम का दिल रखने के लिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ रहा है, पर तू तो नियत जानता है। माँ ने अपना रोजमर्रा का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया। सारा काम हो गया आज तो, अल्लाह ने बड़ी मेहर की। एक काम करती हूँ, आवाज लगा देती हूँ फरीद को उठने के लिए। बेटा फरीद, अब अपनी आंखें खोल ले, तेरी इबादत का वक्त मुकम्मल हुआ। माँ, आप झूठ बोल रही थी, यहाँ तो कोई नहीं आया। अल्लाह ने मुझे खजूर नहीं दिए, मैं अब नमाज नहीं पढ़ूंगा। सब्र कर मेरे लाल, अल्लाह सबके सामने इनाम नहीं देता, वो तो छुप कर अपने बंदों की मदद करता है। जरा अपनी चद्दर के नीचे तो देख। अरे, यहाँ तो सच में खजूर रखे हैं। माँ, अल्लाह तो सच में बहुत बड़े और दयालु हैं। मैं कल फिर नमाज पढ़ूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह माँ काम की हड़बड़ी में खजूर रखना भूल जाती है और फरीद को आवाज लगा देती है उठने के लिए। और जब उसे याद आता है तो सोचती है, हाय अल्लाह, ये मुझसे क्या खता हो गई। आज मैं खजूर रखना भूल गई। आज फरीद का भरोसा टूट जाएगा। आज वो मुझसे सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। उसकी मासूमियत आज हार जाएगी और वो नमाज छोड़ देगा। लेकिन जब उसने देखा तो फरीद खुशी खुशी खजूर खाता हुआ बाहर आ रहा था। बेटा फरीद, तू ये खजूर कहाँ से लाया? आज तो मैंने वहीं से लाया हूँ माँ, जहाँ रोज रखे होते हैं। आज वाले खजूर तो पहले से भी ज्यादा मीठे और खुशबूदार हैं। बेटा सच सच बता, तुझे ये खजूर किसने दिए? कौन देकर गया तुझे आज ये? माँ, हर रोज अल्लाह ही तो देता है। आज भी चद्दर के नीचे रखे हुए थे। देखो माँ, अभी भी चद्दर में एक अजीब सा नूर चमक रहा है। ये कपड़ा, ये खुशबू, ये इस दुनिया की चीज नहीं है। ये तो वाकई जन्नत का मोज़ा है। माँ, आप रो क्यों रही हो? आपने ही तो कहा था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। हाँ मेरे लाल, आज तूने अपनी माँ को भी यकीन दिला दिया कि जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा खुद उनके लिए रास्ते बनाता है। उस दिन माँ की आंखों से आंसू नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के मोती बह रहे थे। उसे समझ आ गया कि फरीद की मासूमियत ने साक्षात खुदा को जमीन पर बुला लिया था।
शेख फरीद जवान होने के बाद अपने बुजुर्गों से काफी बार सुनता था कि गुरु के बिना मोक्ष संभव नहीं है। इसीलिए उसने गुरु खोजने का संकल्प किया और निकल पड़ा जंगल में गुरु की खोज करने। बरसों से इस धूल भरे रास्तों पर भटक रहा हूं, पर वो सुकून कहीं नजर नहीं आता जिसकी तलाश में मैंने अपना घर छोड़ा था। सुना है कि बिना किसी कामिल रहबर के अल्लाह का रास्ता किसी अंधेरी भूल भुलैया जैसा होता है, जहां इंसान सिर्फ गोल गोल घूमता रह जाता है। सामने वो वट वृक्ष और उसके नीचे बैठा वो नूरानी चेहरा। क्या मेरी तलाश आज इस दर पर खत्म होगी? क्या ये संत मुझे खुदा से मिला पाएंगे? ठहरो मुसाफिर, इन कदमों की रफ्तार थोड़ी धीमी कर लें। तू जिस दर पर जा रहा है वहां बड़े बड़े राजा महाराजा भी सर झुकाकर खड़े रहते हैं। भाई, मैं कोई राजा नहीं, बस एक अदना सा मुसाफिर हूँ। मुझे बस ये बताओ कि क्या ये संत वाकई रूहानी इल्म के ज्ञाता हैं? इल्म? भाई, ये तो साक्षात ज्ञान का समंदर है। इनके मुख से निकला एक एक शब्द पत्थर की लकीर बन जाता है। इनकी शरण में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बिल्कुल सही कहा। कल ही की बात है, एक अंधा यहां से रोशनी लेकर गया है। तू भी अपनी कोई मुराद या कोई दुनियावी चाहत हो तो अभी मांग ले, वक्त अच्छा है। मुझे दुनिया की दौलत या आंखों की रोशनी नहीं चाहिए भाई। मेरी रूह की आंखें बंद हैं। क्या ये बाबा मुझे परमात्मा के उस गुप्त मार्ग का पता दे सकते हैं? परमात्मा? तू तो बड़ी भारी बात कर रहा है जवान, पर यकीन रख, अगर इनकी कृपा हो गई तो तुझे वो सब मिल जाएगा जो तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। अगर इनमें इतनी ही रूहानी शक्ति है तो फिर मुझे अब और कहीं भटकने की जरूरत नहीं। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मंजिल अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। गुरुजी, मैं एक प्यासा मुसाफिर हूँ जो बरसों से हकीकत की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। मेरा मन इस नश्वर दुनिया से पूरी तरह ऊब चुका है। मुझे वो इल्म बख्शिए जिससे मैं अल्लाह का दीदार कर सकूं। मुझे मोक्ष के उस मार्ग पर ले चलिए जहां पहुंचकर इंसान खुद को भूलकर खुदा में मिल जाता है। वत्स, परमात्मा का मार्ग कोई फूलों की सेज नहीं है। ये वो रास्ता है जहां तुझे अपनी मैं को पूरी तरह मिटाना होगा। क्या तू तैयार है? मैं अपना सब कुछ पीछे छोड़ आया हूं गुरुदेव। अब बस ये जिस्म बचा है। इसे आप जैसे चाहें आजमा लें, पर मुझे उस रूहानी रोशनी से महरूम न रखें। ठीक है, अगर मोक्ष की सच्ची चाहत है तो आज से अपने गुरु की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मान। जी गुरुजी, जैसा आपका आदेश। पर क्या मुझे इस आश्रम के भीतर रहकर आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिल सकता है? मैं हर पल आपकी छत्र छाया में रहना चाहता हूँ। आश्रम में रहना अनुशासन की भट्टी में जलने जैसा है। यहाँ तुझे दिन रात सेवा करनी होगी, नींद और भूख को त्यागना होगा। क्या तू ये कठिन तपस्या कर पाएगा? गुरुजी, जिसने खुदा को पाने की कसम खा ली हो, उसे भूख और प्यास का डर नहीं सताता। मैं यहीं रहकर हर नियम को अपनी रूह में उतारना चाहता हूँ। तेरी आंखों का संकल्प देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। आज से इस आश्रम के द्वार तेरे लिए खुले हैं। इसे अपना ही घर समझ और इबादत के साथ साथ सेवा में लग जा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। आज से मेरा जीवन आपकी सेवा और उस परम सत्य की खोज को समर्पित है। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस मार्ग से कभी न डगमगाऊं। देख रहे हो भाई, अभी भोर का तारा भी नहीं डूबा और ये फरीद कुएं से पानी भरकर आश्रम की सारी गागरें भर चुका है। हाँ भाई, ये कल का आया नया लड़का तो जैसे हम सबकी नींद हराम करने पर तुला है। ये इतनी सेवा क्यों कर रहा है? क्या इसे थकान नहीं होती? थकान तो दूर की बात है, इसके चेहरे पर तो हमेशा वो अजीब सी मुस्कान रहती है। लगता है ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, गुरुजी का दिल जीतकर खास बनना चाहता है। मुझे तो इसकी ये जरूरत से ज्यादा सेवा जहर लगती है। अगर ये इसी रफ्तार से लगा रहा तो गुरुजी हमें तो पूछना भी बंद कर देंगे। हमें कुछ करना ही होगा।
बस एक मौका मिल जाए तो मैं इसे गुरुजी की नजरों से ऐसा गिराऊंगा कि ये दोबारा मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। इसकी इस भक्ति का भूत उतारना पड़ेगा। सुनो सब, तुम सब बरसों से यहाँ हो, पर क्या तुम में से किसी ने फरीद के चेहरे का संतोष देखा है? ये लड़का सेवा में बहुत अनुशासित और निष्ठावान है। जी गुरुदेव, हम भी देख रहे हैं, पर हमें डर है कि कहीं एक कम उम्र का जोश इसे बीमार न कर दे। ये बहुत ज्यादा काम करता है। जोश नहीं, ये इसके भीतर की रूहानी प्यास है। फरीद हर काम को इबादत की तरह करता है। समय और नियम की ऐसी पाबंदी बहुत कम सेवकों में मिलती है। महाराज, हम भी तो सेवा ही कर रहे हैं। क्या हमारे काम में कोई कमी रह गई है जो आप सिर्फ इस नए लड़के की ही सराहना कर रहे हैं? सेवा शरीर से नहीं, मन से की जाती है। फरीद जब रसोई में आग जलाता है तो लगता है जैसे वो अपने अहंकार को जला रहा हो। तुम सबको इससे सीखना चाहिए। दुनिया क्या कह रही है, मुझे उससे क्या मतलब। मेरा ध्यान तो बस अपने गुरु के चरणों में है, क्योंकि यहीं से मुझे खुदा का रास्ता मिलेगा। ये सेवा ही मेरी असली साधना है और गुरुजी का संतोष ही मेरा सबसे बड़ा इनाम। चाहे कोई कितनी भी नफरत करे, मैं अपनी राह से पीछे नहीं हटूंगा। सुना तुमने? गुरुजी तो इसे हम सबसे ऊपर बता रहे हैं। आज की रात हमें कोई बड़ा जाल बुनना ही पड़ेगा, वरना हम यहाँ के नौकर बनकर रह जाएंगे। फिक्र मत कर भाई, मैंने सोच लिया है कि इसकी कमजोरी क्या है। कल जब ये सेवा के लिए उठेगा तो इसे पता भी नहीं चलेगा कि इसकी किस्मत बदल चुकी है। फरीद, इधर आओ बेटा। आज के बाद आश्रम की रसोई की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी बनाई रोटी में ईश्वर का स्वाद होगा। ये आपका बड़प्पन है गुरुजी। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस आश्रम की और आपकी सेवा में खुद को झोंक दूंगा। मेरे लिए आपका आदेश ही सर्वोपरि है। अगले दिन शाम के समय मौसम बारिश का था। दूसरे सेवकों ने जानबूझकर सुलगती हुई आग को पानी डालकर बुझा दिया और कहने लगे, अब देखेंगे कैसे हुक्का भर पाएगा गुरुजी के लिए, और अगर हुक्का नहीं भर पाया तो गुरुजी उसे जरूर पीटेंगे। बहुत मजा आएगा, चमचा कहीं का। अरे ये क्या गजब हो गया। मूसलाधार बारिश ने तो आश्रम की आखिरी चिंगारी तक बुझा दी। अब गुरुजी का हुक्का कैसे सुलगेगा। हुक्के के लिए आग तो बची ही नहीं, चारों तरफ सिर्फ धुआं और कीचड़ है। गुरुजी समय के पाबंद हैं और क्रोधी स्वभाव के भी। अगर उन्हें सही वक्त पर हुक्का न मिला तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे इसी तूफान में गांव की तरफ भागना होगा, चाहे आसमान टूट पड़े या रास्ता डूब जाए। मुझे आग लेकर ही लौटना है। गुरु की सेवा में जरा सी भी चूक मुझे बर्दाश्त नहीं। शेख फरीद गांव की तरफ भागा और एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचा, जहां वो आग जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग जल ही नहीं रही थी। माई, ओ माई, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। क्या आप मुझे थोड़ी सी आग दे सकती हैं? मेरे गुरुजी के हुक्के के लिए इसकी बहुत जरूरत है। कौन है इस आधी रात को आ गया आग लेने? तू जानता भी है इस तूफान में आग बचाना कितना मुश्किल है। मैंने बड़ी मन्नत और मशक्कत से ये चूल्हा जलाए रखा है। माई, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, पर मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर मैं खाली हाथ लौटा तो मेरे गुरु की साधना में विघ्न पड़ जाएगा। आप जो मांगेंगी मैं वो दूंगा, बस थोड़ी सी आग दे दो। बड़ी बड़ी बातें करता है। अगर इतनी ही जल्दी है और गुरु से इतना ही प्रेम है तो पहले अपनी आंख फोड़ ले, फिर ले जाना यहाँ से आग। ये शरीर तो मिट्टी है और आंखें सिर्फ देखने का जरिया। अगर ये आंख मेरे गुरु के काम न आई तो इसका होना ना होना बराबर है। फरीद पास रखा गर्म चिमटा उठाता है और एक झटके में अपनी आंख निकाल देता है। लो माई, ये रही मेरी आंख। मैंने अपनी कीमत चुका दी है। अब देर मत करो, जल्दी से ये आग दे दो। गुरु की आज्ञा के आगे इस शरीर की कोई औकात नहीं है। तौबा तौबा, तू इंसान है या कोई फरिश्ता? मैंने तो बस मजाक किया था, पर तूने तो सच में अपना लहू बहा दिया। जा, ले जा ये आग।
फरीद खून से सनी आंख पर कपड़ा बांधकर भागते हुए आश्रम पहुंचता है। शेख फरीद कहाँ मर गया? कितनी देर लगाएगा? हुक्का तैयार करने में इतना वक्त? क्या तू भी बाकी आलसी शिष्यों जैसा हो गया है? आ गया गुरुजी, गुस्ताखी माफ हो। बाहर मौसम बहुत खराब था और रास्ता कीचड़ से भरा था, इसलिए आने में थोड़ी देरी हो गई। ये लीजिए आपका हुक्का। ये तेरी आंख को क्या हुआ फरीद? आधी रात को ये पट्टी और चेहरे पर ये पसीना? साफ साफ बता, क्या छुपा रहा है तू? कुछ नहीं गुरुजी, बस रास्ते में तेज हवा और बारिश थी, शायद आंख में कुछ तिनका चला गया था, इसलिए पट्टी बांध ली है ताकि धूल न लगे। झूठ मत बोल फरीद, तेरी आवाज में वो दर्द है जो तिनके से नहीं आता। तूने आज कुछ ऐसा किया है जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। खैर, वक्त आने पर सब साफ हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह वही बूढ़ी औरत आश्रम आती है और रोते हुए संत जी से कहती है, बाबा जी, मुझे माफ कर दो। मेरा गुनाह पहाड़ से भी बड़ा है। मैं अपनी अज्ञानता में एक रूहानी फरिश्ते का अपमान कर बैठी। मुझे माफ कर दो बाबा जी। उठो माई, खुद को संभालो। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तू इस तरह फूट फूट कर रो रही है? हमारे आश्रम में तुझसे किसने बुरा बर्ताव किया? बाबा जी, आपका ये चेला फरीद कल रात उस भयानक तूफान में मेरे घर आग मांगने आया था। मैं गुस्से में थी और चूल्हा जल नहीं रहा था, तो मैंने कड़वे शब्द कह दिए कि पहले अपनी आंख फोड़ ले, फिर मिलेगी आग। आंख फोड़ ले? फिर क्या हुआ आगे? जल्दी बता माई। बाबा जी, मुझे लगा था वो डर कर भाग जाएगा, पर उस नेक नौजवान ने बिना एक पल सोचे अपनी आंख निकालकर मेरे हाथ में रख दी। मुझे क्या पता था कि कोई अपने गुरु के लिए इस हद तक जा सकता है। बेटा शेख फरीद, इधर तो आओ मेरे पास। तूने इतना बड़ा बलिदान दे दिया और मुझे खबर तक न होने दी। दिखा अपनी आंख। तूने कल रात मुझसे झूठ क्यों बोला फरीद? गुस्ताखी माफ हो गुरुजी, पर यह तो बस एक मामूली सी बात थी। सेवा में शरीर का क्या काम? पट्टी के नीचे सब ठीक है, आप चिंता न करें। नहीं फरीद, आज मुझे देखना है कि तेरी रूह की रोशनी ने तेरे जिस्म पर क्या असर दिया है। अपनी ये पट्टी उतारो, ये मेरा आदेश है। जैसे ही फरीद पट्टी हटाता है, एक तेज नूर चमकता है। उसकी आंख न सिर्फ ठीक हो गई थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा स्वस्थ और सुंदर हो गई थी। अरे भाई, ये क्या करिश्मा है? कल जिसकी आंख लहूलुहान थी, आज वो पूरी तरह स्वस्थ है। ये तो कोई साधारण इंसान नहीं, कोई सिद्ध पुरुष है। ये आपका बड़प्पन है माँ। ये तो मेरे गुरु की सेवा का फल है जो अल्लाह ने मुझे अता किया है। वक्त का पहिया चलता रहा। फरीद अपने गुरु की सेवा में लीन रहा, पर जब गुरुजी ने इस नश्वर संसार को त्यागा, तो आश्रम का नजारा ही बदल गया। जहां ज्ञान की बातें होनी चाहिए थीं, वहां सत्ता का लालच दिखने लगा। खबरदार, जो किसी ने इस गद्दी को छुआ, गुरुजी का सबसे पुराना शिष्य हूं और इस आश्रम का हर कोना जानता है कि गद्दी पर मेरा हक है। पुराना होने से क्या होता है? मैं शास्त्रों का विद्वान हूं। आश्रम का संचालन मेरे बिना मुमकिन नहीं। ये गद्दी मेरी काबिलियत का इनाम है। काबिलियत की बात मत कर। गुरुजी के सबसे करीब मैं रहा हूं। तुम सब तो बस उनके आदेशों का इंतजार करते थे। अफसोस, गुरुजी का शरीर अभी ठंडा भी नहीं हुआ और यहाँ सब लकड़ी की इस गद्दी के भूखे हो गए। क्या इसी के लिए हमने बरसों तपस्या की थी? गुरुजी अक्सर कहते थे कि शरीर को कष्ट देने और अहंकार को मारने से ही अल्लाह मिलते हैं। ये गद्दी तो अहंकार का दूसरा नाम है। मुझे अब यहाँ से निकलना ही होगा। मेरी मंजिल ये आश्रम या ये गद्दी नहीं है। मेरा सफर तो उस नूर की तलाश है जो इंसान को खुद से आजाद कर दे। या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। आश्रम के मोह को त्याग कर शेख फरीद एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जहां सिर्फ दर्द था और खुदा की तलाश। उन्होंने एक वीरान कुएं को अपनी इबादतगाह बनाया। या अल्लाह, अब ये जिस्म तेरे सजदे में उल्टा टंगा है। जब तक तू नहीं मिलेगा, ये पैर जमीन को नहीं छुएंगे। वक्त गुजरता रहा। सूरज की तपिश ने खाल झुलसा दी और कड़कड़ाती ठंड ने हड्डियों को जमा दिया, पर फरीद की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था। या अल्लाह, दर्शन दो। क्या 12 वर्षों का ये लहू और पसीना तेरे दीदार के लिए काफी नहीं?
क्या मेरी तड़प अब भी अधूरी है? इन 12 बरसों के लंबे अरसे में फरीद ने कुल मिलाकर सिर्फ 50 किलो अन्न ही खाया। धीरे धीरे मांस गल गया और शरीर सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह गया। आंखों की रोशनी धुंधली पड़ रही है और सांसों की डोरी टूट रही है, पर मौला, जब तक तू सामने नहीं आता, ये रूह इस पिंजरे को नहीं छोड़ेगी। कुएं के भीतर की खामोशी में सिर्फ फरीद की डूबती हुई सांसें सुनाई देती थीं। उनका शरीर एक कंकाल बन चुका था, पर उनका इरादा फौलाद से भी मजबूत था। ए मालिक, लोग कहते हैं तू कण कण में है। अगर तू यहाँ भी है तो मेरी इस बेबसी पर तरस खा और एक बार अपनी झलक दिखा दे। 12 साल की ऐसी कठोर तपस्या शायद ही किसी ने देखी हो। फरीद ने साबित कर दिया कि जब तक इंसान खुद को पूरी तरह मिटा नहीं देता, उसे खुदा की पहचान नहीं मिलती। दर्शन दो अल्लाह, दर्शन दो। अब ये हड्डियां भी तेरा नाम पुकार रही हैं। अब और इम्तिहान न ले मेरे मालिक। एक दिन शेख फरीद बाहर लेटा हुआ था। उनके जिस्म में जरा भी हरकत नहीं थी। वो जमीन पर एक बेजान लकड़ी की तरह पड़ा था। कौवे उसकी आंखों के पास आकर बैठ जाते हैं, आंखों को निकालने के लिए। ए कौवे भाई, जरा ठहरो, मुझ पर रहम करो। मेरे इस सूखे जिस्म पर जहां कहीं भी थोड़ा बहुत मांस बचा हो, उसे तुम खुशी खुशी खा लो। पर मेरी एक इल्तिजा है, मेहरबानी करके मेरी इन 2 आंखों को मत छेड़ना। क्या पता इन्हीं आंखों से कभी मेरे मालिक का दीदार हो जाए। फरीद की ये दर्द भरी पुकार रूह को झकझोर देने वाली थी। वो कौवों से भी अपनी इबादत की भीख मांग रहे थे। कौवों से अपनी आंखें बचाकर फरीद फिर से उसी कुएं में लटक गए। पर आज कुएं का अंधेरा मिटने वाला था, क्योंकि आज अर्श का नूर जमीन पर उतर आया था। कबीर साहिब एक साधारण वृद्ध के वेश में आते हैं और फरीद को कुएं से बाहर खींच लेते हैं। ए भाई, तू कौन है? क्यों मेरी इबादत में खलल डाल रहा है? मुझे वापस अंदर छोड़ दे, मुझे मेरा अल्लाह ढूंढना है। शेख फरीद, इतना क्यों भटक रहा है बावले? मैं ही हूं वो अल्लाह जिसका दीदार करने के लिए तूने 12 साल से अपना लहू सुखाया है। भाई, मजाक मत कर। खुदा के वास्ते मुझे जाने दे। क्या अल्लाह कभी दिखाई देता है? वो तो एक नूर है, वो इंसानी शक्ल में कैसे हो सकता है? अरे फरीद, अगर अल्लाह दिखाई ही नहीं देता तो भाई तू 12 साल से यहाँ उल्टा लटक कर किसका चेहरा ढूंढ रहा था? मैं तो बस उसकी तलाश में था। पर क्या वाकई मंजिल सामने खड़ी है और तू अब भी अंधेरे की बात कर रहा है? आंखें खोल फरीद और पहचान उस नूर को जिसे तूने अपनी सांसों में बसाया था। फरीद की अचानक से आंखें खुलती हैं। कबीर साहिब की आंखों का तेज देखकर वो समझ जाते हैं कि यही वो रहनुमा हैं जो मुझे अल्लाह से मिला सकते हैं। मेरे मालिक, मुझे माफ कर दो। मुझे तो बचपन से यही बताया गया था कि अल्लाह बेचून है, उसकी कोई रूह नहीं है। उठ फरीद, तेरी तपस्या मुकम्मल हुई। तुम सब मेरे बच्चे हो। काल तुम सबको धोखे में रखता है ताकि तुम्हें मेरा ज्ञान ना हो सके और तुम पार ना हो जाओ। लेकिन मुझसे तुम सबका दुख देखा नहीं जाता, इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए आना पड़ा। 12 साल का अंधकार और शरीर की यातना आज एक पल में खत्म होने वाली थी। फरीद के सामने वो हकीकत खड़ी थी जिसे वो पत्थरों और कुओं में ढूंढ रहा था। या अल्लाह, इतनी लंबी उम्र मैंने इस अंधेरे कुएं में खो दी। मैंने सुना था कि शरीर को जितना तपाऊंगा आप उतने ही करीब होंगे, पर मुझे क्या पता था कि आप इतने पास हैं। आप पहले क्यों नहीं आए मेरे मालिक? मुझे इस घोर कष्ट और हड्डियों को गलाने वाली यातना से पहले क्यों नहीं बचाया? क्या मेरी पुकार में कोई कमी थी? शेख फरीद, पहले तू सीधा खड़ा हो और होश में आकर मेरा ज्ञान सुन। तूने शरीर को तपाया पर मन को नहीं संभाला। आंखें खोल और देख कि हकीकत क्या है। भाई फरीद, अगर सिर्फ भूखा रहने, खुद को प्यासा रखने या हठ योग करके शरीर को खत्म करने से अल्लाह मिलते तो ये बेजुबान जानवर और परिंदे पहले अल्लाह को पा लेते। तो क्या मेरी ये 12 वर्षों की तपस्या, ये खून पसीना सब व्यर्थ गया गुरुवर? क्या मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ?
अल्लाह हठ योग से नहीं बल्कि सच्चे सतगुरु की तलाश करके उसके दिए गए नाम का जाप करने से मिलते हैं। तूने प्रेम तो किया फरीद, पर मार्ग गलत चुन लिया। अब ये हठ छोड़, अपनी देह को और मत गला। अपना खाना खा, शरीर को पोषण दे और सच्चे शब्द की भक्ति कर, क्योंकि ये शरीर ही वो मंदिर है जहां खुदा वास करता है। परमात्मा कबीर साहिब ने फरीद को समझाया कि शरीर को कष्ट देना भक्ति नहीं बल्कि अज्ञानता है। असली इबादत तो सद्गुरु के बताए शब्द और मर्यादित जीवन में छुपी है। आज मेरी रूह आजाद हो गई। जिस अल्लाह को मैं 7 आसमानों और गहरे कुओं में ढूंढ रहा था, वो तो सद्गुरु बनकर मेरे सामने खड़ा है। चल फरीद, अब समय आ गया है दुनिया को ये बताने का कि खुदा डराने वाला नहीं बल्कि मोहब्बत करने वाला है। चल मेरे साथ सत्य की राह पर। फरीद ने उस दिन जाना कि हठ योग से सिद्धियां मिल सकती हैं, पर खुदा सिर्फ सहज भक्ति और गुरु के ज्ञान से मिलता है। फरीद अब बाबा फरीद बनने की राह पर चल पड़े थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दुनिया को सच का ज्ञान हो सके। धन्यवाद। ये वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में बताई गई कहानियों से ली गई है और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और ज्ञान गंगा और जीने की राह में से कोई एक पुस्तक बिल्कुल फ्री में मंगवा भी सकते हैं।